ओके, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहले एनपीओ क्या है? एनपीओ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम बिजनेस करना नहीं है, बल्कि लोगों को सेवा देना है। ठीक है ना? एनपीओ इज ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ए होल, अदर देन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर और ग्रुप ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसका एक छोटा सा चीज, एक मिनट। यहाँ पे अच्छा, क्या क्या बनाता है? पहला बनाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड, ज्यादा इसमें थोड़ी नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। ये तीन आइटम वो बनाता है, जिसके बारे में अपने को देखना है। और इसके अंदर क्या क्या आइटम्स है, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो बस जानना है। खास करके इसका कि इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन सा आइटम है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल में क्या फर्क है, वो दिख जाएगा आगे हमको। तो ऐसा ही कुछ ज्यादा मतलब उसमें थ्योरी के नाम तो कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा टॉपिक रहता है, कुछ कुछ आइटम जो कि इंपॉर्टेंट आपको रहेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला है इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना, वो है समरी ऑफ कैश बुक। समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। ऑल रिसिप्ट आर shown in the debit side and all payment are shown in credit side। जितना भी रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में दिखाते हैं, जितनी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, जितना भी रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में, जितना पेमेंट है क्रेडिट साइड में। इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, कैश एंड बैंक एक ही कॉलम में रहता है। इट स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। ठीक है, तो अच्छा, कैश इन फिर क्या बोला है? देखो, ये सेम बात होती है। इट यूजुअली बिगिन विद द डेबिट बैलेंस बिटवीन कैश एंड बैंक बैलेंस। हाउएवर, इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दिस अकाउंट में शो क्रेडिट बैलेंस। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो एक क्रेडिट बैलेंस भी दिखाई देगा। ठीक है, इसका अभी फॉर्मेट देखेंगे। ये रहा सभी। ठीक है, तो इधर इधर लीजिए, फॉरवर्ड है यार, ये देखिए। बट अगर अगर बैंक क्रेडिट होगा तो यहाँ दिखाई। ठीक है, इधर छाड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके, चलो आगे आगे देखते हैं। हाउएवर इट बिगिन विद डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश बैंक। अगर बैंक ऊपर ड्राफ्ट होगा तो ये क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, इट रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल अमाउंट रिसीव एंड पेड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। खत्म काम। द अकाउंट रिकॉर्ड कैश रिसीव ओनली, जो कैश पे किया उसको रिकॉर्ड करता है, जो कैश रिसीव किया उसको रिकॉर्ड किया है। कैश पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर वेदर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार जल्दी से बुक में देख लो इसको, फटाफट रीड कर लो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। अरे यार सब, कल संडे कुछ ज्यादा ही मना लीजिए।
ओके, कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या फर्क है? ज्यादा नहीं, ये आएगा 3 मार्क का, और आपको लिखना है मात्र 3 से 4 पॉइंट, डेट्स इट। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन, रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल वाले, एनपी वाले बनाते हैं इसको। रिसीट पेमेंट अकाउंट एनपी वाले बनाते हैं। ठीक है। ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज इन दिस अकाउंट। ठीक है ना? ये क्या है? ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डिटेल मैनर, नॉट इन समराइज मैनर। यहाँ पे समरी मैनर होता है, ब्रीफ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है ना? ये एक तो हो गया तुमको, हो गया। ठीक है। इसको कौन बनाता है? ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले, इसको कौन बनाता है? एनपी वाले। ठीक है। इसमें कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज, नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज, रिकॉर्डेड डेट वाइज, नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज, रिकॉर्डेड डेट वाइज, नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज। ठीक है। डिटेल ट्रांजेक्शन, डिटेल मैनर, कैश ट्रांजेक्शन है रिकॉर्डेड इन डिटेल मैनर। यहाँ पे ब्रीफ समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है ना? दिस इज इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है, and it is a part of WNT system. So it is the final account, but not mean part of books of account under WNT. ठीक है, part of final account, but not mean part of books of account under WNT system. ठीक है। तो एक और पॉइंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड। जैसा है वैसा रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू का हेडिंग बना के यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। छोड़ो ये भाई, लास्ट पॉइंट छोड़ दो, 4 2 पॉइंट इसका देख लो एक बार फटाफट। कैश बुक और कैश बुक और कैसा इजी है जगह? इजी हार्ड है? ये सर। हो जाएगा। कैश बुक और रिसिप्ट पेमेंट, जल्दी सेट करो, जल्दी सेट कर लो। हो गया? चलो जल्दी सेट करो, रीड कर लो एक बार, रीड करो, आप लोग अपने साइड से रीड कर लो, कंफर्म कर लो 4 पॉइंट आप लोग को समझ में आए कि नहीं, जल्दी से। सूरज का बरगड़ गया है क्या? मेरे तो रिचार्ज खत्म हो गया। ओहो। अभी कॉल किया था, बोला रिचार्ज करवा देता हूँ। ज्वाइन करेगा बोला। मोही मोही। किशोर का रिलेटिव आया मेरे घर, मैं ऐसा बोल रहा था। कल ऐसा लग रहा था ना, बहुत लोग जबरदस्ती एग्जाम दे दिए, देने का मन नहीं था। और क्या बोलते हैं, नेहा नहीं है ना ग्रुप में? नेहा एक्चुअली क्या की ना, 1 से लेकर के मैंने यानी 5 लिखना था, और सातों का सातों आंसर लिख दिए। उसी उसी तरीके से एनी 3 करना था,
तो होता है। अभी से याद करने लगे यार इसको। और फिर भी याद करना ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ जाओ। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। इट रिकॉर्ड रेवेन्यू एट नेचर आइटम बन दी, आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर बन दी, आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर। कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन इट। इट रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू लॉस on debit side and all revenue income and gain on credit side. Revenue loss on debit side, all revenue income and gain on credit side. It record all revenue loss on debit side and all revenue income and gain on credit side. ठीक है? It does not record those items. It does not record those items. ठीक है? Which do not relate to the current period. Only current year income and expenditure are recorded. सिर्फ current year income इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है। वापस से पार हो गया क्या? हाँ पार तो हो गया, पार हो जाएगा। पहली बात तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है, पहली बात तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, इट रिकॉर्ड ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नॉट कैपिटल। ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल वाले को रिकॉर्ड नहीं करता है। इट रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू लॉस and expenses on debit side, revenue income and gain on credit side। revenue loss और expenses को डेबिट साइड में, इनकम और गेन को क्रेडिट साइड में। ये इट नॉट रिकॉर्ड दोज आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम डू नॉट रिलेट टू करंट ईयर। जो करंट ईयर का नहीं होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। तो क्या करता है उसको? या तो उसको लेस करता है या तो उसको ऐड करता है ना। जैसे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला बहुत सारा आता है। जैसे आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का है, उसको ऐड कर लेता है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है, उसको ऐड कर लेता है। प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का है, उसको लेस कर लेता है, उसको लेस कर देता है। इट रिकॉर्ड दो, इट नॉट रिकॉर्ड दो आइटम व्हिच डू नॉट रिलेट टू द करंट पीरियड, ओनली करंट ईयर इनकम एक्सपेंसेस। अगर खाली अगर ये नहीं लिख पा रहे हो ना तो इसको लिख दो, ओनली current year income and expenditure are recorded in it, current year income expenditure are recorded in it। नंबर पांच, ठीक है। इट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, एक्सपेंसेस पेबल, इनकम रिसीवेबल, ये सारे को रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना। अच्छा, क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो रिजल्ट को बुलाते हैं सरप्लस। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम। सिमिलरली, अगर खर्चा ज्यादा होगा और इनकम, इफ एक्सपेंडिचर इज साइड इज हायर देन द इनकम, द रिजल्ट विल बी डिफिशिएट। ठीक है, सरप्लस और डिफिशिएट। यहाँ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डॉस सब नहीं है। हो गया। तो इस पॉइंट को पढ़ो फटाफट, फटाफट पढ़ को पढ़ो, फटाफट फटाफट जल्दी से पढ़ लो। अरे सूरज आ गए, शाबाश, समझते भाई। ऐसा लगा मुझे पहली दफा। आवाज अच्छा रहे तो, दिक्कत नहीं हो रहा तो। हेलो, पढ़ लो जल्दी से पढ़ लो इसको। सर कोई अरे नहीं रुको, किया सर ज्वाइन सर। क्या नहीं किया? हाँ कोई ज्वाइन नहीं किया, कर लोग रिकॉर्डिंग देख लिया। नॉन तो कर प्रॉफिट दे ऑफ। जा। अब हमें कर लेते यार। हाँ सर। अब क्या करेंगे, तो स्टार्ट कर दिया कंप्लीट। इसके बाद कर लोगे सर? टाइम क्या है भाई, शाम को कर सकते हैं।
हम्म। रीड करो, जल्दी से रीड कर लो। पेज नंबर नहीं मिल रहा है, वो कितना नंबर में है सर, बताइए तो थोड़ा। पेज नंबर 3.9, 3.9, जल्दी से लो। 3.9। हम्म। सर हाँ भाई। अब उसमें कितना अच्छा कर रहे थे, फिर इसमें काय करने लगी है। अरे यार, क्या इसमें दिक्कत है? अरे सर, ये हम डिलीट कर दिए थे सर। क्या? स्टोरेज नहीं है बोल के हम डिलीट कर दिए थे वाला, कितना अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। दोनों दो दो टैप रखना पड़ रहा है ना इसी। वो तो ज्यादा अच्छा लग रहा था लेकिन सर, लेकिन ठीक है यार, करो एक बार वो मैनेज। उसमें आवाज का थोड़ा दिक्कत है, मेरे पास वो नहीं है ना, मतलब स्पीकर लगा हुआ नहीं है कहीं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है दिस। अच्छा, ये रिसिप्ट और पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है? 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 4 से 5 पॉइंट। डेट्स इट। 4 से 5। पहला, रियल अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है? इसका खुद का मतलब, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ठीक है, ये रियल अकाउंट है और ये नॉमिनल अकाउंट है जो हम्म। बनाते हैं। इससे पहले जो पढ़े थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। इट इज सिमिलर टू कैश बुक, ये कैश बुक का जैसा है। सिमिलर टू कैश बुक, सिमिलर टू पीएल अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जैसा है। डेबिट साइड में, डेबिट साइड इज फॉर द रिसिप्ट, क्रेडिट साइड इज फॉर द पेमेंट। डेबिट साइड पे क्रेडिट होता है, डेबिट रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड में पेमेंट है। डेबिट साइड में खर्चा है, क्रेडिट साइड में इनकम है। मतलब हम्म। पढ़ के याद हो जा रहा है यार, तो क्या ही पढ़ाना है। इट रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इट रिकॉर्ड हम्म। ओनली रेवेन्यू आइटम। ठीक है, इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। इफ एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम इज पेड रिसीव्ड इन द ईयर, इट इज रिकॉर्डेड। अगर वो रिसीव किया है या पे किया, उसको रिकॉर्ड करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर करता है। इट रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑल्सो। हो गया। देखो, पढ़ के याद हो जा रहा है, पढ़ के याद हो जा रहा है। इजी के हार्ड है? बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ऐसा नहीं है, चलेगा नहीं पेन, एग्जाम में नहीं चलेगा भाई, भूल जाओगे, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत वाला बात है, बहुत दिक्कत। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है? 5 फर्क, जल्दी से, जल्दी से। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में, पहला तो ये एक रियल अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। पहला पॉइंट, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। ये कैश बुक के जैसा है, सिमिलर टू कैश बुक, सिमिलर टू कैश बुक, ये कैश बुक के जैसा है। ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रिकॉर्ड करता है ऑल रिसिप्ट, ठीक है, एंड पेमेंट। इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है।
इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है, कैसे देखो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ठीक है, इट्स डेबिट साइड, इट्स डेबिट साइड इज फॉर रिसिप्ट, इट्स डेबिट साइड, डेबिट साइड इज फॉर रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड इज फॉर पेमेंट। डेबिट साइड जो है रिसिप्ट के लिए है, क्रेडिट साइड पेमेंट के लिए। इसका इट्स इट्स डेबिट साइड, इट्स डेबिट साइड इज फॉर इनकम, और गलत है, डेबिट साइड पर खर्चा, डेबिट सर साइड क्या है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस है ना। इसके लिए, एंड क्रेडिट साइड इज फॉर इनकम। कुछ और एक वर्ड यूज करा है क्या, नहीं, इनकम, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकम, ओके, ठीक है। ये रिकॉर्ड करता है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, इट रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड, रेवेन्यू आइटम। ये इट रिकॉर्ड ओनली, जा ना डूबू, जा घर जा, नाटक नहीं करना यहाँ पे। रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम, ओनली रेवेन्यू आइटम, हो गया, ओके। लास्ट 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 लास्ट, ठीक है, लास्ट आइटम, इट इग्नोर, इट रिकॉर्ड, ठीक है, इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, प्रीपेड है ना, वर्ड क्या है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग है, हाँ ये हाँ सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, ओके, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एंड एक्सपेंस इनकम, ओके, एक्सपेंसेस और इनकम इज पे टू रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। एक बार फिलहाल ये वाला ठीक हो, और ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, यस राइट, सर। रिकॉर्ड, ये इग्नोर करता है, ये हाँ, रिकॉर्ड एक करता है, ये इग्नोर करता है, ये रिकॉर्ड करता है, मेन पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक यस है, सर। ये करता है, ये रिकॉर्ड करता है, अच्छा। अगला अगला वर्ड, अगला अगला वर्ड, लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं यार, फोन करना पड़ेगा लग रहा है। कॉल क्या करना है पता नहीं है, क्या सुबह ज्वाइन करना है उनकी क्लास। इनकम, इनकम इज पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, देन इट इज रिकॉर्डेड। अंदर में पूछ तो ले पहले। पता है क्या क्या हो रहा है, कि अगर दिन में 2 घंटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, नहीं सर। अरे नहीं, ऐसा हो रहा है बहुत लोगों के साथ, उनको लगता है 2 घंटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। 2 घंटा एक दिन में कम से कम 8 घंटा से 10 घंटा नहीं पड़ेगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। 12 घंटा कम से कम। अच्छे 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 घंटा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यार पूरा हफ्ता भर का पढ़ाई हो गया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बहुत भयानक, ठीक है, चलो, सर, बचपना है अभी भी, हटाओ। एनसीईआरटी इफ क्या होता है सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ना सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अच्छा ये लास्ट का लाइन, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम पेड और रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, देन इट इज कॉल्ड, अगर नहीं होता है छोड़ दो लाइन, लास्ट लाइन नहीं होता कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ना सर। बचाओ। बोलो। एनसीईआरटी क्या होता है सर? कैसी, एनसीईआरटी उसमें से निकाल। आंसर, हाँ, एनसीईआरटी। उसमें क्या है, रेफर कर रहे हो यार, आप कैसे देख रहे हो, नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, वो क्लास नहीं था कि एक तो क्लास देख रहे थे हम खाली बस। अरे यार, सीजीसी का रेफर करो, 10 जगह से नोट्स रेफर मत करो, अपना ही बुक देखो ना, बाद में फिर ज्ञान लेते रहिएगा अलग अलग किताब से, दिक्कत हो जाएगा, प्लीज एक ही जगह से देखो, ठीक है। मेरे को बीएसएम का इजी मिलता है वहां पे, लेकिन मैं उठाता हूँ कल्याणी का, प्रिपरेशन में दिक्कत हो जाएगा फिर, आधा इधर से आधा उधर से आधा इधर से, दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम यस। टाइम में रिवाइज एक जगह से करना है, 10 जगह से नहीं करना। चलो ये वाला हो गया तो फटाफट देख लो, आप लोग सेट हो गया, अब आ जाओ, इनकम एक्सपेंडिचर और पीएल में क्या फर्क है, जल्दी से 5 पॉइंट, जल्दी से बैक टू बैक।
नीचे। बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है, अच्छा अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छे से पॉइंट है। प्रिपेयर्ड बाय चार्ट तो है नॉन सर। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसको ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बनाते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रेडिंग वाले बनाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड यस सर। फाइंड आउट सरप्लस और डिफिशिएट of revenue item of the concern. Prepare to find out surplus and deficit. इसको क्यों पढ़ाते हैं? To find out net profit, net loss, net profit, net loss for an accounting period. खत्म। ये surplus और deficit of the revenue item of the concern। ठीक है, स्टार्टिंग का वर्ड थोड़ा सा, लास्ट का वर्ड थोड़ा सा याद नहीं होगा शायद। सरप्लस और डिफिशिएट निकालने के लिए, सरप्लस एंड डिफिशिएट ऑफ द रेवेन्यू आइटम ऑफ द कंसर्न, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। सरप्लस इज सरप्लस अकाउंट शोन, जो सरप्लस दिखाता है उसको लास्ट में हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, एंड नॉट विड्रॉन बाय द मेंबर फॉर देयर पर्सनल यूज। जो भी सरप्लस आता है उसको हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, एंड इज नॉट विड्रॉन बाय द मेंबर फॉर द पर्सनल यूज। और ये पर्सनल यूज के लिए इसको नहीं निकालते हैं। ठीक है, मुझे प्रैक्टिकल कराना है यार, मैं प्रैक्टिकल अभी नहीं कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, इसका करवाऊंगा प्रैक्टिकल, एक दिन छोड़ के मैं करवाता हूँ इसको। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल बिल्कुल मतलब सूखा सूखा है बहुत। ठीक है, सरप्लस, ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सरप्लस सोन जो होता है वो कैपिटल में ऐड करते हैं, इसको ड्रॉ नहीं करते, नॉट विड्रॉन। यहाँ पे प्रॉफिट शोन इन द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑनर, ये ऑनर की बांट जाता है, एंड इज विड्रॉन बाय देम इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। जो प्रॉफिट होता है ना, यहाँ जो प्रॉफिट आता है, जो यहाँ जो सरप्लस आता है उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और इसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। विड्रॉन बाय मेंबर, विड्रॉन बाय मेंबर लिखा है यहाँ पे। प्रॉफिट शोन इन द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर, लास्ट लाइन बहुत टफ है, याद नहीं होगा इसलिए टफ है, समझ में आ रहा है इसलिए टफ नहीं है, याद नहीं होगा इसलिए टफ है। प्रॉफिट जो रहता है ना वो ऑनर के जो बढ़ जाता है, एंड विड्रॉन बाय देम इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। पहली बात तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वो लोग निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को बांट देते हैं, निकाल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, विड्रॉन, दो वर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड, विड्रॉन, डिस्ट्रीब्यूटेड, विड्रॉन। डिस्ट्रीब्यूटेड किसके बीच में? अमंग ऑनर, एंड विड्रॉन बाय देम इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। ठीक है, लास्ट लाइन, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट देख के बनाते हैं, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार, फटाफट जल्दी से एक बार हम लोग अपने बारे इस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलो पहली बात तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जल्दी से। ठीक है, ओ सर हेलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ बोलिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अरे यार, सर कैसे कर रहे हो सर? लास्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सर। तेरे को मेरे बोलने के बाद आ जाता है ना भाई। अबे हम अभी ठीक गए थे मार्कर लाने के लिए, मार करेंगे सर का साथ बोल के, और तू बोल दिया है। चलो बात। चीटिंग। नहीं लेकिन ना सर, तो निगराज कुछ बोल रहा है ना तो उसका स्क्रीन में दिखा रहा है, और वो जूम मीटिंग में ठीक था सर, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था सर। अबे अच्छा, पिन कर देना, वीडियो ओहो पिन कर दे। ओहो, हाँ। कोई बात नहीं, कोई अबे बात नहीं। वीडियो को अरे सर कोई वीडियो बात को नहीं यार, डबल क्लिक चलेगा। कर, उसको पिन हो जाएगा वो। सर का वीडियो जो इसमें आ रहा है ना, उसको डबल क्लिक करो, पिन हो जाएगा। हाँ, वो कर लो, वीडियो को वो पिन बेस्ट कर रहेगा। देना, उससे नहीं होगा। आप बोल तो कुछ। क्या बोलना है बोल।
हाँ बस बस एक नंबर। कब सीखेगा बे तू? हाँ, तू तो सिखाता नहीं है भाई। मैं भी ऐसा करूँ क्या? आप भी ऐसे कर लो। आप भी नहीं सीखे थे अभी कैसा? अभी अभी सीखा ना। मेरा तो समझ आ रहा है कि हम नहीं सीखे थे आप। किसी भी वीडियो को डबल क्लिक करेगा ना तो पिन हो जाता है। नहीं उसमें सीख गए थे, हम उसमें मस्त कर रहे थे गूगल मीट में भाई वहां का तो। अरे चलेगा यार। इसमें ना सर आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जाना था, चलेगा। स्टोरेज बढ़ा दे रहे हो, डबल डबल एप डाउनलोड करा दे रहे हो। अरे कल पता है, कल कल सदमा लगा है किसको? मेरे को, बहुत ध्यान है। कहा है सर? एक आदमी था जिसका नाम था एनके। वो पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, अरे फिर इधर आ गया, गया का हो तो बता दो। फिर चला गया। हाँ। कितना गया बार का हो तो करेगा? बता दो। 9th बार वो सीएम बनेगा। मेरे को गाना गाना सोनिए, दिल तोड़ना ही था तो बता, दिल क्यों लगाया। जान दो, हटा दो जितना बार। नहीं सर, चलो हटा। नहीं सर, इधर चला मैं उधर चला हो रहा है सर। हम्म। इधर चला मैं उधर चला हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी है, ये भी गाना ठीक है। अच्छा, और इट इज रिलेटेड बाय चाय की नॉन ट्रेडिंग पानी है। अकाउंट। हम था इसको सर चाय पी रहे हो तो? नॉन ट्रेडिंग वाले बनाते हैं इसको। इसको कौन बनाते हैं? नॉन नॉन ट्रेडिंग वाले। ट्रेडिंग वाले। इसको बताओ, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग वाले नीरज भी बताते रहना चलो बताओ। नंबर 2 पॉइंट, प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बताइए, बताओ इसका जल्दी से कैसे। सर फाइंड आउट टू सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द रिवार्ड। हाँ, टू फाइंड आउट सरप्लस, टू फाइंड आउट सरप्लस एंड डिफिसिट। देखो याद नहीं होगा, बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख लिख के तभी होगा। सरप्लस एंड डिफिसिट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। भाई क्या बोलते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं लिख पाओगे, लेकिन कुछ तो लिख पाओगे। हाँ सर ठीक बोल रहे हो। ठीक है, तीसरा बोलो, तीसरा पॉइंट, तीसरा। हाँ क्या बोले सर? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस, तो ठीक है सर। ये बोला नेट प्रॉफिट नेट लॉस। टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस, इसका सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल, ऐसा कुछ है ना। हाँ हाँ सर, सरप्लस रेट टू कैपिटल फंड। चार ही पॉइंट है ना, अच्छा अच्छा, चार ही पॉइंट है। सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल, कैपिटल फंड added to capital and is not withdrawn by its member। मेंबर। ऑनर नहीं है ये। ठीक है, हाँ पर्सनली सर, नॉट नॉट वेर बाय मेंबर। withdrawn बाय मेंबर, इसके मेंबर इस पैसे को लिखा है। ठीक है, कैपिटल इज हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, कैपिटल कैपिटल इज नहीं, प्रॉफिट 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 डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पर्सन। distributed among the owner, profit is distributed among the नर। owner and is withdrawn फॉर्म ऑफ ड्राइंग। by owner की member, owner in the form of by them, by them, order भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। in the form of drawing, that's it, that's it, that's it, that's it। और लास्ट लाइन बोलो, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन क्या है? प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये कैसे बनाते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज, अच्छा देखो पहले इसको, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एंड एडिशनल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर अमन एक को क्या हुआ है? बार बार आ मिनट, रहा है, बार बार जा रहा है। कौन? अमन। जान दो यार, फ्री एंट्री एग्जिट है ना।
इसीलिए किशोर को चलो फोन किया था, उसका एनटीपी भाई फोन उठा के बोला कि पता नहीं कहाँ गया है। अनीशा थक गई है। अरे भाई यहाँ किशोर का तो भाई उठाने के बाद अलग बात बोलता है रे भाई। हेलो हेलो। और पता ये नहीं कहाँ क्या हो गया गया बोला। यार? मैं किसी को हाँ फोन सर नहीं करूंगा यार, ये बहुत हार्ड है, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। खत्म। कितना मोटिवेशन दू? मोटिवेशन में स्पीकर संदीप महेश्वरी थोड़ी हूँ। आइए। 10 दिन में एमबीए मत पढ़िए। बुलाइए। एक मोटिवेशन है, सूरज, पढ़ना पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। बोलिए सर, आप बोलोगे तो हम सब मानते हैं आपका। पढ़ोगे तो 10 रुपये 30,000, दे नहीं पढ़ो। पढ़ोगे 10 रुपये। अरे, हाँ, अबे इसके लिए पढ़ो यार। अरे मत चिल्लाइए। एक महीना ढंग से पढ़ लो। सर थर्टी सुनो तो, थाउजेंड सर मिल सुनो तो, जाएगा। हाँ। सुनो तो, मान लीजिए नहीं मिलता है तो आप दोगे हम लोग को? नहीं भाई। दोगे तो पक्का? फिक्स तो? काहे मेरा मंथली सैलरी पे नजर लगा रहा देखा, मंथली सैलरी सर का 30,000 रुपये है, देखा, हो? पता लगेगा अरे टेक्निक। मजाक कर रहा था, छोड़ो। आ जाओ। सुनो ना ये, रुको। ठीक है। और नहीं है कुछ खास। ठीक है, ये सब थोड़ा आते हैं। चलो भाई, अभी तक जितना रेड कर लिए, मार्क क्यों तो? मार्क मतलब कौन कौन सा पढ़ना है, मार्क कर लियो ना? मार्क कर लियो ना? ठीक है। रुको, अभी आ जाओ। जो जो अलग अलग आइटम है उसके बारे में देखते हैं फटाफट से। पहला देखते हैं। पहला है लाइफ मेंबरशिप फी। अबे एक मिनट रुको यार, मैं इस पे देख रहा था ना। कहाँ इस पे दिख रहा था? ये लोग बढ़िया लिखते हैं, सीएचएससी वाले। 4 नंबर जल्दी से आ जा। ये चाचा का फोटो हटाना पड़ेगा, हर बार आ जाते हैं मतलब बीच में। आप अपना लगा दोगे? अपना लगा नहीं सकते ना। मेरा लगा दोगे फिर? फिर चाची ने फिर चाचा और चाची दोनों मेरा वाट लगा देंगे। हाउ या फिर डेयर यू। वर्कबुक से आप रीडिंग बुक कर लेना, रिवीजन बुक, वर्कबुक से रिवीजन बुक कर देना आपसे ना। नाम चेंज। ये तुमने लिखा है? जी मैडम, मैंने खुद टाइप किया है। और जो है ना, इसमें 5 की जगह प्रेजेंट नहीं लगा देना। ऐसे फर्क है बोलना। आ गया हीरो होंडा, आ गया किशोर, आ गया सर, किशोर आ गया। और मोटरसाइकिल किससे मिलने गए थे सुबह सुबह? चचा के पास गया था। हाँ भाई। किशोर, सुबह सुबह कहाँ गए थे भाई, किससे मिलने गए थे? हाँ, ना मिलेगा कोने पे हीरो होंडा। ये वो है किशोर। कोई ऐसे कौन नाम रखता है? ए, रुक रुक रुक। सर और पूछे तो कुछ। क्या बोले जानता है? हाँ, सर पूछे तो बोलता है मेरा फेवरेट फ्रेंड है इसलिए मैं नाम रखा। हीरो होंडा। कब से? अरे यार, ये एनपीओ क्वेश्चन क्यों नहीं दिया है यहाँ पे? मतलब इसके लिए एनपीओ सिलेबस के बाहर है क्या? ऐसा मत करो मालिक, बच्चे मर जाएंगे। एमपीओ सिलेबस में नहीं रहेगा तो फिर हो गया सर। अगर बनाया नहीं है, डाला नहीं है। अरे नहीं मतलब जा। बाड़ी किन की वाला, बाड़ी आना, बाड़ी आना, देखना ही। और जांच करो सर, जांच करो। हीरो होंडा, हीरो होंडा। किशोर किशोर किशोर। ये एच एच कौन? अच्छा, जय श्री राम, शाबाश बेटा, शाबाश, जय श्री राम। हीरो होंडा नाम दोबारा। पहले हम लोग मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में पढ़ते थे ना, इंग्लिश मीडियम में, तो नमस्ते मैडम। सर आप क्या और ढूंढ रहे हो? नहीं एमसीक्यू तो, ढूंढ रहे हो क्या? एनपीओ का नहीं एमसीक्यू नहीं, ढूंढ रहे हो? नहीं तो नहीं, एमसीक्यू नहीं ढूंढ रहा हूँ।
तो वो छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है इसमें। क्वेश्चन में देखो ना, नहीं है एनपीओ का, इसलिए यहाँ से पढ़ना। ऐसे देखोगे अब दिख जा रहा है आपको शुरू में। चलो कोई बात नहीं। लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, जनरल डोनेशन, एंडोमेंट फंड, सेल्स एंड फिक्सेड, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सारा। चलो जल्दी से देखते हैं फटाफट। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है ना, जैसे पीआईक्यू में घुमाता हूँ, पीवाईक्यू एक बार घुमाता हूँ मैं, तो वहां पे क्या दिखेगा? इस चैप्टर का क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ रहा है। कैसे आ रहा है? गौर से देखो। सीटी मार रहा है, देखिए एक मिनट। भर गया तुमने सब। डाल देना यहाँ पे, दो दे इसको। इसी डाल दे, इधर सब डाल दे इसको, ये सब पक्का में। सर आपका जगह वो साफ करो थोड़ा सा सर। क्या हो, क्या दिख रहा है अभी? ये वो देखना कचरा दिख रहा है कितना, वहां यहाँ से। ए रोंडा क्या बोल रहा है बे? हीरो होंडा कुछ नहीं बोल रहा है बे। रोंडा का मुंह बंद है लग रहा है। होंडा या ओ होंडा सिटी, होंडा का कार भी होता है। अच्छा, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ओके। और क्या है? रुको एक मिनट। तो भाई डोनेशन, डोनेशन क्या लिखा होता है इसका? लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन। देखो ना, ये इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं आप लोग, इधर देख लो। सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी। अच्छा, इनकम बोला है, सोर्सेस ऑफ इनकम। इनकम के क्या क्या सोर्सेस है? जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, ये सारा। ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ, कहाँ गया? सोर्सेस ऑफ। ठीक है, ओके। फिर देखना, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। एक चीज है, ये मतलब ये आइटम ये पूछ रहा है और ये आप लोग पढ़ ले, ठीक है ना? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में और कैश बुक में क्या फर्क है? ठीक है, ये है समरी ऑफ कैश बुक, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक। पढ़े थे क्या इसके बारे में? जस्ट हाँ सर बोले थे। पढ़े थे ना? टॉप में, सबसे टॉप में। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अरे यार कहाँ जा रहा है, ये रहा। ये देखो, ठीक है ना? It is prepared by trading and manufacturing concern. It is prepared by non-profit organization only. It records all cash transaction date wise, not date wise. ठीक है, डिटेल मैनर। कैश देखो, मीन 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 बताओ ना, किसी भी आंसर को जबरदस्त बनाना है तो आप लोग ऐसा करो कि मीन मीन आइटम लिखो। मीन आइटम में मुझे लगता है इट रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन इन डिटेल मैनर, इट ब्रीफ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ब्रीफ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ होल ईयर। ठीक है, नॉट इन समराइज फॉर्म। ठीक है, डिटेल में होता है, नॉट इन समराइज फॉर्म। ठीक है ना? ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, नॉट रिकॉर्डेड डेट वाइज। तीन आइटम खड़ी याद करो, काफी है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे बातें हैं, यहाँ पे बातें हैं। चलो और क्या क्वेश्चन है? ठीक है, क्या है कि मैंने सीखता है, क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है सर लिखना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, वो सबके लिए है, इनडायरेक्ट एग्जाम में और बता रहा हूँ। व्हाट इज लीगासी? व्हाट इज लीगासी जो पढ़ेंगे अभी, जो ये पढ़ रहे थे, लीगासी क्या है? बताओ तो क्या है? किशोर कोई आइडिया है? लीगासी क्या है? क्या है वो लीगासी? क्या है सचिन में? लीगासी क्या है? जल्दी बोलो। मरा हुआ आदमी का वसीयत, इट इज द अमाउंट, इट इज, लीगासी मतलब क्या होता है? वसीयत। मरा हुआ आदमी अगर कोई वसीयत लिख के जाता है कि मैं श्यामलाल अग्रवाल अपनी मौत के बाद अपना जायदाद का आधा हिस्सा अपने बेटे करण के नाम करता हूँ, उसका आधा हिस्सा अपने बेटे अमन के नाम करता हूँ, सॉरी अमन नहीं, अमन। हाँ, समन के नाम करता हूँ, आई एम सॉरी। अमन दो। उसका आधा हिस्सा
कितना आया इसका? बाल भारती संस्थान के लिए करता हूँ। ठीक है, तो इट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसर्न, रिसीव एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन, एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। इट इज अपियर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड ऑफ, ये कहाँ पे होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। ठीक है, इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम बट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। खत्म काम, इसको ये करो, लीगेसी, लीगेसी लेट इज लीगेसी हो गया। तो इट इज अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंसर्न एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय कंसर्न एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन। हो गया। तो लीगेसी 2 मार्क है, तो 2 लाइन तो ऐड करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। दिख रहा है तो चचा? ओ चचा, यस सर। ठीक है, 2 लाइन बोलो तो लीगेसी के बारे में। लीगेसी क्या है? क्या है लीगेसी? Legacy is amount received, amount received as per the will of deceased person। will, वसीयत के अनुसार, जो पैसा हमको वसीयत के अनुसार, किसका वसीयत? डिसीज्ड पर्सन का, मरा हुआ आदमी का वसीयत के अनुसार जो पैसा मिलता है उसको हम लीगेसी जी कहते हैं। 50%। इट अपियर इन द रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड के, रिसिप्ट साइड में होता है। देखो, पहले हम लोग बनाते हैं क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट पेमेंट अकाउंट। अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट कुछ। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। और ये क्या बोल रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है? और उसके बाद क्या आ गया? इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम बट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, इसको कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड क्रेडिट टू कैपिटल फंड, क्रेडिट टू कैपिटल फंड। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम, इसको इनकम कंसिडर मत करो, इसको कैपिटल की तरह ट्रीट करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। खत्म काम हो गया। तो 3 बातें याद हो गया। पहली बात तो लीगेसी क्या है? अमाउंट रिसीव एज पर द विल ऑफ डिसीज पर्सन, मरा हुआ आदमी की वसीयत के अनुसार जो पैसा मिल रहा है वो है लीगेसी, वो है लीगेसी। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। कैश बुक है चाचा, कैश बुक, पैसा मिला तो टू लीगेसी। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरह ट्रीट मत करो, इसको कैपिटल फंड की तरह ट्रीट करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। याद भी हो गया, समझ में भी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा एक पढ़ना सारा है, खाली पे देख रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्रिप्शन? शो इट ट्रीटमेंट। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन क्या है और इसको किस तरीके से एनपीओ के अंदर ट्रीट करते हैं? लीगेसी खत्म, लीगेसी खत्म, पढ़ना सारा है, पढ़ना सारा है, कौन कौन सा फंस रहा है मैं वो देख रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। कहाँ है सब्सक्रिप्शन? कहाँ है? अच्छा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ही था। अच्छा, इतना बड़ा। ओके, सब्सक्रिप्शन क्या है? ठीक है, इट इज पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लो, एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना किशोर क्या नाम है, नवोदय किशोर महांती है, किशोर अपना नाम सोचिए, क्रिकेट क्लब KMCC खोल लिए। हंसो मत ये यार। क्या आवाज था भाई? किशोर KMC, के डर के किशोर के डर के मारे लड़की आवाज निकल रहा है। चलो। अरे किशोर, मत डरो मत डरो, कोई बात नहीं। आप सौ आपके आपका 100 साल बाद बनेगा। वो केपी का बनेगा सर, केएमसीसी नहीं। वो केपी का बनेगा, कमला पसंद। और के, अच्छा नहीं, अभी मत बनाओ यार, अभी मत बनाओ, चलो। अभी 100 साल जीना है, अभी 10-12 शादी करने हैं, 100-200 करोड़ रुपया 10-12। कमाना है। सर सुनो तो, किशोर तो कर लेगा, आप कब कर रहे हो? हाँ सर, आपका पार्टियां हम लोग कब दे रहे अरे हो? जब बोलो तब कर लेंगे यार। अभी? चलो एक अभी महीना अभी अंदर। नहीं रे, 2 महीना बाद भी। अभी एक महीना अंदर लड़की खोजने बोल रहा हूँ सर के लिए। सुनो सर सुनो, 1 महीना अंदर क्रिकेट क्लब, खोजो, 2 महीना बाद सुनो शादी। तो, क्रिकेट क्लब बना लिए, क्रिकेट क्लब बना लिए। जो 90 ठीक है, परसेंट ऊपर लाया उसको ये देना इनविटेशन, जो नहीं लाया उसको मत देना। सुनो ना, एग्जाम खत्म हो जाए सोचेंगे फिर इसके बारे में। क्रिकेट क्लब, क्रिकेट, मजाक कर रहा हूँ, चलो देखो यहाँ पे क्रिकेट क्लब, KMC क्रिकेट क्लब। ठीक है, ये बोलता है कि हर महीना जो लोग इसमें मेंबर बनेंगे, हर महीना कम से कम 500 रुपया देना पड़ेगा, 500 रुपया देना पड़ेगा खेलने के लिए। बैट बॉल है, अपना ग्राउंड है, सब कुछ है। तो ये जो ले रहा है ना, पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन, या फिर महीने भर का, 3-3 महीने का, 6-6 महीने का पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स अमाउंट बाय द मेंबर ऑफ क्लब और ए सोसाइटी।
ठीक है ना। पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स अमाउंट बाय द मेंबर ऑफ क्लब और सोसाइटी इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। इट इज रेगुलर इनकम। देखो पहली बात तो पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन, पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या हर एक महीना। पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड, इसको चला गया, अरे यार ऐसे कैसे चला गया। पीरियडिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स अमाउंट बाय द मेंबर ऑफ क्लब और ए सोसाइटी इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। इट इज द रेगुलर इनकम ऑफ क्लब और सोसाइटी। ये एक रेगुलर इनकम है किसका, क्लब या फिर सोसाइटी का। टू बी रिसीव्ड पीरियडिकली, जिसको पीरियडिकली रिसीव करना होता है। ठीक है ना, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली। ठीक है ना, इट इज पीरियडिक, ठीक है, इट इज रिसीव्ड पीरियडिकली। चलो ना यहाँ से भी लिखना चालू कर दो, यहाँ से। ठीक है, इट इज द रेगुलर इनकम ऑफ क्लब और सोसाइटी टू बी रिसीव्ड पीरियडिकली। यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से नहीं। इट इज द रेगुलर इनकम ऑफ क्लब और सोसाइटी टू बी रिसीव्ड पीरियडिकली सच एज मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। हो गया। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट एंड, ठीक है, तो करा देगा। ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसका, इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, ओके। उसके बाद बताओ क्या है, उसके बाद receipt and payment account record actual subscription received during the current year, whether the amount belong to past, present or future। ठीक है ना, रुको, ज्यादा इसमें लेंदी नहीं हो जा रहा है, इसमें 2 आइटम और ऐड करना है। रुको थोड़ा सा रुको। कौन फोन किया है मेरे को? मैं कौन फोन कौन, किया भाई। अरे यार अपना देखो ना यार, मत ये करो, मत देखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मत देखो प्लीज, सिर्फ अपना देखो देखो 3 पॉइंट इसमें मैं खत्म कर सर रहा मेरे को कौन कॉल कर? था। रुको, क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्या बोला है, शो इट ट्रीटमेंट, शो इट ट्रीटमेंट ये बोला है, इसका ट्रीटमेंट दिखाओ। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताओ, रेगुलर इनकम रिसीव बाय क्लब और सोसाइटी, रिसीव बाय क्लब और सोसाइटी। पहला पॉइंट, सूरज दिखा पहला पॉइंट, यस सर। खत्म। इट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन, खत्म का पॉइंट नंबर 1। ठीक है ना, रुको। अच्छा क्या क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या होता है बताना। हेलो। हेलो, हेलो, सुनो, यहाँ पे ना हम लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर, और तीसरा बताओ बैलेंस शीट। पहला इसमें एंट्री होता है ना, उसके बाद यहाँ एंट्री होता है और यहाँ एंट्री होता है। तो सुनो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो पैसा हमको एक्चुअली रिसीव हुआ, क्या हुआ, एक्चुअल रिसीव किए, चाहे वो करेंट ईयर का हो या पास्ट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, जितना भी पैसा हम एक्चुअली रिसीव करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला लाइन देखना क्या बोलता है, बोलता है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड दी, यही है ट्रीटमेंट मेरे भाई, यही है ट्रीटमेंट। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन received during the current year, whether the amount belongs to the past, present or future। actual amount received during the, actual पैसा जो उसको मिला है वो रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, अच्छा पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट हो, करंट हो या फ्यूचर हो। ठीक है, एक्चुअल जो पैसा रिसीव किया चाहे वो एक्चुअल हो, ठीक है, करंट हो या फिर सॉरी मतलब एक्चुअल अमाउंट, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, फर्क नहीं पड़ता है, जो पैसा मिला है उसको लिखता है, बात खत्म। पहला लाइन क्लियर है क्या, पहला लाइन क्लियर है क्या, आओ आओ यस सर। गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। ये क्या हुआ किस्मत पे यार, अरे यार जान दो। दूसरा, 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 अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, जो इस साल का है, जो इस साल का है, करेंट ईयर का है, उसको रिकॉर्ड करना है, भले आपको मिला है
या नहीं मिला है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलता लाइन पे जना, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड only subscription record only subscription which relate to the particular accounting period, whether it is received or receivable, चाहे वो आपको मिल चुका है या नहीं मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट क्या? द टोटल सब्सक्रिप्शन, कोई डाउट है क्या? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं? सूरज समझ में आ रहा है कि पार जा रहा है? यस सर। आ रहा है तो पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। तो एक्चुअल पैसा आपको मिला है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसका आइटम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का इनकम को दिखाते हो, भले वो रिसीव्ड कर चुके हो या रिसीवेबल हो उसको दिखाते हैं। दैट्स इट। द नेट अमाउंट का गया। अभी ये बार बार क्यों भूल जा रहा है मतलब भाई? ठीक है ना? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? The total subscription during the particular accounting period is recorded in the credit side of the income statement. कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट अकाउंट। अब बारी किसका? बैलेंस शीट का। अब बारी किसका? बैलेंस शीट का। जो पैसा बाकी है, नहीं मिला है, उसको वहां उसको कहाँ दिखाते हैं? एनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग and subscription received in advance at the end of the accounting period are shown on the asset and liability side। देखो ना, ऐसा सुनो, जो सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में क्या होता है? जो सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव कहाँ दिखाते हैं? बताओ बताओ सूरज बताओ। सब्सक्रिप्शन लाइन, ये लाइन को बताओ। यहाँ पे अपना आंसर लिखो, यहाँ पे अपना आंसर लिखो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाते हो? एसेट्स में। कहाँ दिखाते हो? पैसा ड्यू है बट मिला नहीं है, कहाँ दिखाओगे? आर एसेट में। और जो एडवांस मिला कहाँ दिखाओगे? लायबिलिटी में। तो ये बस खत्म। तो जो सब्सक्रिप्शन बाकी है, जो सब्सक्रिप्शन बाकी है मतलब जिसका पैसा नहीं मिला है, वो कहाँ दिखाते हैं? आर सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कहाँ दिखाते हैं उसको? लायबिलिटी में। कहाँ दिखाते हैं उसको? लायबिलिटी में। सर याद हो गया? 3 पॉइंट याद हो गया विराज? इजी है हाँ सर यार, हाँ सर। तीनों पॉइंट आराम से। तो पहला पॉइंट उसके बारे में बताओ। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट में क्या करोगे, और बैलेंस शीट में क्या करोगे, ये लिखना। तो 2 मार्क का सवाल आएगा तो बस खत्म, वो 2 लाइन लिखना है। बट अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ऐसा वाला, तो भाई ऐसे ट्रीटमेंट हमको दिखाना है। 3 अलग अलग आइटम है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये तीनों का ट्रीटमेंट है। तीनों समझ में भी आ गया तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। पहली बात तो पहली बात तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा। लेट्स गो अहेड। चलो थोड़ा सा ना फ्लैग को घुमाने दो, नहीं तो फिर। अच्छा रुको, यहाँ पे क्या बोला सर ये वाला मीनिंग ऑफ लेगेसी क्या बोले बोलो? मेरा मतलब सुन ही नहीं दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ बंद हो गया मेरा स्क्रीन, कैसे पता नहीं। बंद हो गया? अरे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डालो ना। जनरल डोनेशन क्या है और स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, ठीक है? अच्छा ये बड़ा क्वेश्चन में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। जनरल डोनेशन क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन क्या है। अच्छा, और डिफरेंट कुछ पूछा है क्या? कुछ और? ओके इधर आ जाइए, यहाँ आ जाइए गाइस, कम ऑन। एनपी हेलो। चैप्टर में नहीं पूछा इसमें, क्योंकि शायद एनपी चैप्टर नहीं था। एनपी चैप्टर ये इस वाले सिलेबस में नहीं था, नहीं था, हटा दिया था। कोविड के टाइम में हटा दिया था चैप्टर को। इस बार चांस है, गिरा सकता है 24 पे। ये आ जाओ 20। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगेसी? ये क्वेश्चन कब पूछा था? अभी जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले, जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले, है ना? ये देखो लीगेसी कहाँ गया, ये देखो लीगेसी।
व्हाट डू यू मीन, कल के लिगासी, कल के, हाँ ये देखो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिगासी। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2020 में, रिपीट किया है। व्हाट इज लिगासी, सोचो, व्हाट इज लिगासी, हाउ इज स्पेसिफिक डोनेशन ट्रीटेड, डोनेशन वाला सर मेरे को कंसेप्ट, हटा सकते हो क्या बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है से? भाई। क्या बोलो? मेरे को हटाओ तो मीटिंग से थोड़ा से। किसका डोनेशन का मतलब? नहीं मेरे को हटाओ ना थोड़ा मीटिंग से, मेरा मेरा में दिख रहा नहीं है आपको वीडियो। मीटिंग से हटाओ मतलब, नहीं समझा यार। कुछ नहीं आ रहा है, मतलब पूरा ब्लैक हो गया है मेरा ना। फिर वापस आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ए हीरो होंडा, बार बार कह रहे हो। आप एक काम करो ना, और रिस्टार्ट करो फोन हम्म। को, फोन को रिस्टार्ट करके ज्वाइन करो। कैसे दिख नहीं रहा है यार? ओके, फोन को रिस्टार्ट करके ज्वाइन करो, जल्दी से देखो भाई गाइस। ओके, फटाफट आ जाएंगे जल्दी से। ओके, इस बड़ा क्वेश्चन में दिख रहा है कि कैपिटल फंड क्या है। व्हाट इज कैपिटल फंड, पूरा का पूरा एनपीओ का बट, व्हाट इज कैपिटल फंड। ये 3 मार्क, 3 मार्क सर, 3 मार्क, अच्छा 3 मार्क में पूछ रहा है कैपिटल फंड क्या है। ठीक है, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट इज, अच्छा हाँ, दो स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, व्हाट इज, नहीं बस हो गया। एंट्रेंस फी दिख रहा है, बराबर के साला चोरी पूछा है। एंट्रेंस फी क्या है, एंट्रेंस फी क्या है, लिगासी क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या है। मतलब चोरी भाई, एनपीओ का मतलब पूछा है बराबर के। कैपिटल फंड क्या है, कैपिटल फंड क्या है। चलो ये हो गया 2022 का क्वेश्चन। एक बार देखते हैं एंट्रेंस फी क्या है, एंट्रेंस फी क्या है। ठीक है, एक छोटा सा गड़बड़ था ना इस किताब के अंदर, दिया कुछ और था, होता कुछ और था। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला पूरा क्लियर है, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे इजी है। इट इज द, दो लाइन इसके बारे में पढ़े, रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम रिसीव पीरियडिकली। देखो इसको ऐसा, इसको ऐसे याद कर लो, रेगुलर इनकम रिसीव पीरियडिकली। ठीक है, रिसीव पीरियडिकली, रेगुलर इनकम रिसीव पीरियडिकली। ठीक है, रेगुलर इनकम अब क्लब एंड सोसाइटी रिसीव पीरियडिकली। ठीक है ना, जैसे कि मंथली क्वार्टरली, इट मे बी मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद पहला पहला आइटम का नाम क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है, बैलेंस शीट पे क्या ट्रीटमेंट है। देखो पहले बनाता है एक बंदा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट। ओके, ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। ओके गाइस, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ओके, डोनेशन, डोनेशन क्या है। अच्छा खैर, डोनेशन नाम का क्वेश्चन, व्हाट इज डोनेशन, पूछा था क्या क्वेश्चन, व्हाट इज डोनेशन, कभी पूछा था। हाँ ये देखो, बड़ा क्वेश्चन, ये डोनेशन नहीं पूछा, कैपिटल फंड पूछा है। डोनेशन नहीं पूछा है, कैपिटल फंड। बट क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज डोनेशन, हाँ बन सकता है। डोनेशन क्या है, ठीक है। डोनेशन का होता है अमाउंट मनी रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेंबर एंड नॉन मेंबर, ओकेजनली, कभी कभार, कभी कभार जो पैसा मिलता है वो डोनेशन है, कभी कभार। ठीक है ना, when the amount is offered by the donor for the benefit of such organization, donation receipt means, ठीक है, तो डाउट हो गया। ठीक है, ओकेजनली, जो पैसा ओकेजनली मिलता है, मनी रिसिप्ट क्या लिखा है, मनी रिसिप्ट, मनी जो हम रिसीव करते हैं ओकेजनली, ओकेजनली कभी कभार जो मिलता है, कभी कभार जो पैसा मिलता है उसको बुलाते हैं डोनेशन, हमेशा नहीं मिलता है। कभी कभार जो पैसा मिलता है वो क्या है, डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन। ठीक है ना, ये मेंबर और नॉन मेंबर दोनों देते हैं। मनी रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट, मनी रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट फ्रॉम दी मेंबर एंड नॉन मेंबर ओकेजनली, जो पैसा ओकेजनली मिलता है उसको बुलाते हैं क्या, डोनेशन। क्या बोलते हैं उसको, डोनेशन। दो टाइप का डोनेशन होता है, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, तुम पैसे को सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे, कौन सा डोनेशन है, स्पेसिफिक। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कि आप ये पैसा से सिर्फ मंदिर बनाएंगे, हैं, एयरपोर्ट के लिए पैसा कहीं और से ले लीजिएगा। डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एज, कहते हो, जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट के लिए जो चंदा दिए थे वो स्पेसिफिक डोनेशन था, मंदिर के नाम पे चंदा था। अब जो चंदा मिलता होगा ना उनको,
नहीं अभी भी मतलब वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है। जैसे अंबानी जी दीजिए, लीजिए मोदी जी, मोदी नहीं सॉरी, ये लीजिए 1,000 करोड़, बहुत कमाया भगवान ने हमको बहुत दिया है, सिर्फ मंदिर बनाने की, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। ये लीजिए 50 करोड़, मंदिर का खर्चा कीजिए, तो ये क्या है, चैरिटी डोनेशन। इसे विल टेकन एज लाइबिलिटी, क्या बोल रहा है, इस पैसे का आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस पैसे का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, बट इस पैसे को जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस डोनेशन को बारे में पूछा है, किस टाइप का डोनेशन के बारे में, व्हाट इज स्पेसिफिक, हाउ स्पेसिफिक डोनेशन इज ट्रीटेड इन अकाउंट। स्पेसिफिक डोनेशन को स्पेसिफिक डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या है, ध्यान सुना। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है, सच डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड विल बी अपीयर इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मतलब बहुत कम मतलब कंप्लीट क्वेश्चन इसका नहीं आता, आधा क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, इसको क्या करना है, लाइबिलिटी साइड में दिखा देना है, लाइबिलिटी साइड में दिखा देना है, सच डोनेशन विल बी अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। कोई डाउट है क्या, सच डोनेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड विल बी अपीयर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कोई डाउट है क्या, सुना भाई, लाइन भी याद करो। स्पेसिफिक डोनेशन क्या है, एनी डोनेशन रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पज। भाई लिखराज, इसका आंसर ये होगा, कहानी मत लिखो इसका, सीधा ये लिखो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन will be treated as capital receipt, will be treated as capital receipt and will appear in the liability side of the balance sheet, appear in the liability side of the balance sheet, liability side of the balance sheet, ठीक है। तो स्पेसिफिक डोनेशन किसको बोलते हैं, एनी डोनेशन रिसीव फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, specific purpose is an obligation of other organization to use for its purpose which have been paid by the donor. Such donation will be donation for building, donation for pride, donation for book, donation for sports, ये सब खत्म काम। बोले जरा याद भी हो जाएगा क्या, ऊपर का याद भी हो जाएगा क्या, any donation received for specific purpose is an obligation of the organization। क्या बोलो, याद हो जाएगा। अच्छा जनरल डोनेशन, देखो क्या बोल रहा है, जनरल डोनेशन को, जनरल डोनेशन के बारे में दो बात बोला है। अगर पैसा छोटा अमाउंट है तो भाई उसको इनकम एक्सपेंडिचर मिलो, अगर बड़ा अमाउंट है लाइबिलिटी मिलो। क्या बोल रहा है, इफ अमाउंट रिसीव इज वेरी हाई इट इज कैपिटलाइज एंड टेकन एज लाइबिलिटी, ठीक है। बट इफ द अमाउंट इज वेरी स्मॉल इट इज ट्रीटेड एज इनकम एंड क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। किशोर गया राजेश्वरी मंदिर में, ये लीजिए 5,000 रुपया, मंदिर के नाम पे चंदा, क्या ही करेगा भाई, मंदिर में खर्च करे, आज यार क्या है। किशोर गया, चेक फाड़ा, ये लीजिए 50 लाख। अगर बहुत बड़ा अमाउंट है उनके लिए वो लाइबिलिटी है, मालिक करना क्या है इस पैसे का, जो करना है करो, मंदिर बनाओ, ये जो भक्त लोग आते हैं इनके बुजुर्ग को खिलाओ, जो करना है करो, जाओ ले जाओ। अच्छा सुनो, बड़ा अमाउंट है कैपिटलाइज कर दो, छोटा अमाउंट है इनकम स्टडी अकाउंट में दिखा दो, खत्म काम। तो डोनेशन डोनेशन रिसिप्ट आज अब इसके बाद डोनेशन इसका ट्रीटमेंट बताया, इसका नाम नहीं बताया, ठीक है। डोनेशन के बारे में ऊपर लिखा, मनी रिसिप्ट बाय एनपीओ फ्रॉम द मेंबर ओकेजनरी, हो गया। तो डोनेशन का मतलब हो गया, सवाल यही पूछा है खाली, ओके। लिगासी हो गया था, ओके। एंट्रेंस फी क्या है, एंट्रेंस फी क्या है, रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंट्रेंस फी बच गया, एक और देखें थोड़ा, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू अकाउंटिंग वर्ड टू, चलो क्या स्पेशल स्पेशल, क्या स्पेशल स्पेशल, 19 में क्या पूछा था,
ये देखो, जब पढ़े थे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और कैशबुक में क्या फर्क है, समझे सूरज चचा? ओ चचा, समझ में आ रहा तो? कुछ तो समझ समझ तो सब आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुन नहीं दे रहा अच्छा से। दिखा नहीं जरा, डेटा खत्म हो गया यार। अरे डेटा अभी अभी ये डाला है। सर सूरज पूरा सुबह सुबह डेटा खत्म कर दे रहे हैं। अरे पूछ रहे, रिचार्ज खत्म हो गया था, अभी अभी डाला है, ऐसे रिचार्ज कैसे किया है नया। क्या ऐसे कैसे खत्म झूठ कर बोलते देंगे? हैं लिंगराज। भाई धीरज, जांच करो, इन्वेस्टिगेशन करो, लड़का क्या कर रहा है इंटरनेट का। हाँ कुछ हो गया है, देखना भाई सर, निगराज क्या हो गया है, पूरा बंद हो गया है, काला काला हो गया, खाली सुनाई दे रहा है बस। अबे एक काम कर, तू एक बार रिस्टार्ट कर मोबाइल किया। लिंगराज रिस्टार्ट हो गया तो बटन प्रेस भी करे ना तो नहीं हो रहा है, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है पूरा। अरे यार, अच्छा, अरे व्हाट डू यू स्विच ऑफ मीन का जो बाय ऑप्शन होता है ना, स्विच ऑफ जो ऐसे करके दबा के कैपिटल रखना फंड? है। अच्छा, किसका आइटम है? हम्म। बैलेंस शीट का आइटम है कैपिटल फंड। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फंड? कैपिटल फंड ये बैलेंस शीट का आइटम है। रुको देखेंगे इसका, रुको एक मिनट रुको। कैपिटल फंड है और कुछ है? नहीं। अच्छा, इसमें नहीं पूछा है कुछ भी। लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का थोड़ी बैंड बजा देगा भाई। पढ़ना चालू कर। अब क्या पढ़ोगे भाई, लेट हो रहा है, लेट हो जा रहा है। जो इग्नोर कर रहा है इग्नोर करो। बहुत बढ़िया। व्हाट इज मीन बाय एंट्रेंस फी? देखो अभी देखे थे ना जस्ट एंट्रेंस फी का क्वेश्चन, ठीक है देखे थे ना एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या है? चलो देखते हैं एंट्रेंस फी क्या है फटाफट। एंट्रेंस फी क्या है? आ गया तो। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट, मतलब पूछ रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी देखना है। इसको क्वेश्चन कहता है एंट्रेंस फी क्या है? लाइफ मेंबरशिप फी। इट इज द, ऐसा कोई कोई नया मेंबर आता है, एंट्री फी समझ तो, एंट्री एंट्रेंस फी। इट इज आल्सो नोन एज, दिस इज क्या बोले, एक मिनट, इसके बारे में दो बात लिखा है। इट इज द आइटम फाउंड इन द रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देयर इज आर्गुमेंट दैट, इसको मत देखो यार, बड़ा गंदा कर दिया यार। क्या लिखा गया एंट्रेंस फी? व्हाट इज एंट्रेंस फी? द अमाउंट पेड बाय मेंबर एट द टाइम ऑफ एंट्री इस टर्म एज एंट्रेंस फी। 18 में पूछा है देखो। अच्छा यही आंसर लिख रहे हैं क्या? 18 में यही पूछा है, अच्छा यही लिखना है आंसर। द अमाउंट रिसीव बाय, द अमाउंट रिसीव बाय द मेंबर, हाँ गया आंसर। द अमाउंट रिसीव बाय मेंबर एट द टाइम ऑफ एंट्री इस टर्म एज एंट्रेंस फी। ठीक है, यहाँ कई जगह तो लिख सकते हो क्या? द अमाउंट रिसीव बाय, लिख लो ऊपर में, अमाउंट रिसीव बाय, रिसीव बाय मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एंट्री, एंट्री इज कॉल्ड एज एंट्रेंस फी। ये गिरा था, सेम आंसर लिखना है। एंट्री एंट्रेंस फी, अमाउंट पेड बाय द, सॉरी अमाउंट पेड बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ एंट्री इस टर्म एज एंट्रेंस फी। मैं क्या उल्टे सीधा लिख जाऊँ क्या? अमाउंट रिसीव लिख, अरे यार गलत सलत लिख जाऊँ, ये वर्ड लिख देना यार, सॉरी। अमाउंट पेड बाय, अमाउंट अमाउंट पेड बाय द मेंबर एट द टाइम ऑफ एंट्री इस टर्म एज एंट्रेंस फी। ये लाइन को लिख दो, उसी पेज में लिख दो जहाँ पे अमाउंट रिसीव, बस 2 मार्क का सवाल है तो ये लिखना है। खत्म।
बैलेंस शीट। और क्या है? और कुछ है क्या? व्हाट मीन बाय, अच्छा व्हाट इज कैपिटल फंड, दिख रहा है? व्हाट इज कैपिटल फंड? कैपिटल फंड क्या है? सेम लिखा है इसी में। कैपिटल फंड क्या है? एक्सेस ऑफ, सेम आंसर, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी of opening balance sheet of a NPO is termed as capital fund. एसेट से, ये एसेट से, इससे लायबिलिटी को घटा दो, जो बचेगा वो है कैपिटल फंड। किसका? एनपीओ का। बैलेंस शीट के एनपीओ का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कैपिटल फंड। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट। इस समझ में आ रहा है नीरज? ये वाला है 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर। इसमें 2 लाइन और ऐड करना है, 2 लाइन अपने को और ऐड करना है। कैपिटल फंड जल्दी से। कैपिटल फंड क्या है? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। क्या हुआ? अब ठीक हुआ सूरज? हाँ सर अभी ठीक हुआ। अभी ठीक हुआ? अभी ठीक कहाँ करके देता कहाँ सो गया था पता नहीं चल रहा था मेरे हूँ। ओहो, को, टेंशन आ गया था मेरे को अभी। ऑटोमेटिक आ गया मुझे। अरे 50 बार प्रेस करना पड़ रहा था पता है, उसको इमरजेंसी कॉल लग जा रहा था बार बार। अच्छा, फोन पे से गड़बड़ तो नहीं हो गया? अब दिखा बे पता सूरज। नहीं। हाँ बे, अभी दिख रहा है बे। तेरा मोबाइल भाई एक्सपायर हो गया है, उसको उसको चेंज कर। अबे सब चल रहा है बे। कॉल लग रहा था, स्क्रीन सारा सब चल रहा था, खाली सर ब्लैक हो गए थे पता नहीं क्यों। काम में तेरे खाली को काला साउंड आ कर रहा दिया था, जानता है। होश जो है ना खाली ये सब साउंड आ कर रहा सकता है। कैपिटल फंड ये देखो, नीरज जी हो गया कैपिटल फंड। था। आज कैपिटल क्लास फंड बहुत का। कम हो गया फिर, बहुत कम लोग। अरे यार तो आज क्लास हमेशा बहुत कंप्यूटर इंपॉर्टेंट था। यूज करते हैं सर। कैपिटल फंड। मेरा टाइम हो रहा है गाइस। यस सर। अच्छा, तो काम था लाइव नहीं। मेंबरशिप क्या करना है? पहले ये तो बताओ, लाइव मेंबरशिप फी होता क्या है? लाइव मेंबरशिप फी। Life membership is the system where a person become a member for whole life in the term of lump sum amount। एक बार में मोटा पैसा देता है और लाइफ टाइम मेंबर बन सकता है। लाइफ मेंबरशिप फ्री इज ए सिस्टम। बताओ तुम्हारे क्लब में डेली क्रिकेट खेलने में कितना पैसा लोगे? महीने का 500। एक काम करो, दे दो 1.5 लाख। 150 रुपया देगा, 150 रुपया। इतने में स्टेडियम आ जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइफ मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। डोनेट्स टू ए सिस्टम मेरे पर्सन बिकम ए मेंबर फॉर होल लाइफ इन रिटर्न ऑफ लम सम अमाउंट। लेकिन पूछा लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट क्या है? लाइफ मेंबरशिप का जो मर जाता है ना ऑटो। ए भाई, क्या बोल दिया यार? ऐसे मत कर भाई, मार दे रहा है बेचारा। अबे लाइफ मेंबरशिप फी, एक बार में मेंबर बनने का पैसा कितना? मर दे रहा है, वो निगासी है भाई, वसीयत निगासी। मत मारो। अरे हीरो में क्या कुछ नहीं बोल रहा है। लाइफ टाइम के लिए ले लेता है ऑटो सर। एक बार में ले लेता है ना, बाकी टाइम में नहीं लेगा इसीलिए। सूरज की वजह से आ रहा है। लाइफ टाइम में ले लेना है चार ऐसा। सही में। मोस्ट रिकॉग्निशन प्रोवाइड, देखो देखो देखो, इसका इसका लेकिन यहाँ अच्छा से आंसर लिखा नहीं है। ठीक है, ये लाइब्रेरी में दिखा दे इसको। इसको लाइब्रेरी सच रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम एंड शुड बी देयरफॉर टेकन एज लाइबिलिटीज हेड ऑफ द बैलेंस शीट। क्वेश्चन ये पूछा है कि ना लाइफ मेंबरशिप का ट्रीटमेंट क्या करना है। ये नहीं पूछा है कि लाइफ मेंबरशिप क्या होता है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है नहीं पूछा है। हाउ लाइफ मेंबरशिप फी ट्रीटेड इन द अकाउंट, बोला लाइफ मेंबरशिप फी को ना लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। सच रिसिप्ट ऑफ नॉन रिकरिंग आइटम एंड शुड बी देयरफॉर टेकन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसका मुझे लगता है नोट्स अब मैं दे सकता हूँ, ज्यादा नहीं देना है हाँ वो सर। बस। तो
दो पन्ना में आ जाएगा पीडीएफ। ठीक है, दो पन्ना में बना के देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत जगह काटपीट है, बहुत जगह काटपीट है। ठीक है ना। चार्ज फ्रॉम, देखो इसका लाइन यहाँ से याद, यहाँ से आधा यहाँ से याद करना पड़ेगा, आधा यहाँ से। द अमाउंट पेड बाय मेंबर, सॉरी कहाँ गया लाइफ मेंबरशिप, कहाँ गया, ये रहा। लाइफ मेंबरशिप का मतलब सिस्टम जहाँ पे पर्सन बिकम ए मेंबर फॉर होल लाइफ इन रिटर्न ऑफ लमसम अमाउंट। एक बार में लमसम मोटा पैसा देता है और जिंदगी भर के लिए मेंबर बन जाता है, लमसम अमाउंट। ठीक है ना। बिकम ए मेंबर फॉर होल लाइफ, बिकम मेंबर फॉर होल लाइफ इन रिटर्न ऑफ लमसम अमाउंट। इस पैसे का क्या ट्रीटमेंट है, इस पैसे को, ये पैसा एक नॉन रिकरिंग है, वो बार बार थोड़ी देगा। रिकरिंग मतलब बार बार, नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग आइटम है, इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? लाइफ मेंबरशिप फी इज ए लाइबिलिटी नॉन रिकरिंग आइटम, therefore it is therefore it is shown in the liability side of the balance sheet. Any other question? पूछ ले भाई, पूछ ले, तेरा भाई आंसर देगा। क्या बात कर रहा है? और क्या है? अच्छा कैपिटल फंड क्या है? देख लिए, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। ठीक है, तो लिखराज जस्ट देखे, व्हाट इज कैपिटल फंड? एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए एनपीओ इस टर्म एज कैपिटल फंड। देखो लिखा है सीजीसी 2019 का क्वेश्चन। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। 17 का सवाल देखते हैं। 17 ओ भाई, ओह गॉड, इसका क्या करना है? एक मिनट, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या करोगे और बैलेंस शीट में क्या करोगे? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस को इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन से लेस करते हैं, और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में, सॉरी लायबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। बस ये आपको थोड़ा बना के लिखना है, थोड़ा सा बना के लिखना है, बस हो गया। ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस कहीं तो लिखा होगा लाइन इसका। और लाइन में लिखा ना। लिख पाओगे इसको? सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस को इसको बोले डिडक्ट कर पूरा देते थोड़ा हैं लिखेंगे, फ्रॉम, कैसे लिखेंगे बताइए? इज डिडक्टेड। इसको सब्सक्रिप्शन बोले रिसिप्ट इन थोड़ा सा एडवांस लिखेंगे सर को, पूरा हम लोग। एडवांस को लेस करते हैं, डिडक्टेड 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 करना हर चीज का यार, भाई लेस करना है इसको, बैलेंस शीट से इनकम अकाउंट में लेस करना है। डिडक्टेड, डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना है। shown in the asset side of liability side of balance sheet, sorry asset side of balance sheet। क्या यार क्या बोल रहा हूँ? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, shown in the liability side of balance sheet। दो जगह बताना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है और बैलेंस शीट में क्या करना है। अगला सवाल, कल एक क्लास और लगा लेंगे। हो गया, इतनी है। कॉल्स इन एरियर। हाँ हाँ, सारा एक एक करके पढ़ना पड़ेगा ना, अभी पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते।
ठीक है, एक बार आते हैं वापस जो बचा हुआ देखते हैं उसको। लाइफ मेंबरशिप हो गया, लाइफ मेंबरशिप फंड। अब ये जो पैसा मिलता है ना, इसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फंड। लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम लाइफ मेंबर्स इज क्रेडिटेड टू द स्पेशल फंड विच इज नोन एज लाइफ मेंबरशिप फंड। पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एंडोमेंट फंड क्या है? एनी नॉन एक्सपेंडेबल फंड विच प्रोवाइड सोर्स ऑफ परमानेंट इनकम इज कॉल्ड एज एंडोमेंट फंड। देखो इसका यहाँ क्या लिखा है, पहले तो मेन मेन आइटम पढ़ लेना, उसके बाद इट इज द फंड, परमानेंट फंड created by NPO to provide regular support to the organization. It is capitalistic and should be shown in the balance sheet. कोई भी ब्याज अगर उससे मिलता है एंडोमेंट फंड में, इन्वेस्टमेंट इस, अच्छा एंडोमेंट फंड मतलब हो गया परमानेंट फंड क्रिएटेड बाय एनपीओ, परमानेंट फंड क्रिएटेड बाय एनपीओ टू प्रोवाइड रेगुलर सपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ है? गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ ये आता है, गवर्नमेंट ग्रांट आता है, ऑनरेरियम आता है, ये आता है, ये वाला आता है। ये ना क्वेश्चन देखो भी नहीं गिरा है? ये गिरा है क्वेश्चन टेस्ट टेस्ट में, ये वाला 10 नंबर। एनी मनी पेड टू द इनवाइटीज is termed as honorarium and not salary. Such honorarium represent expenditure will be deducted from a हाँ, ये जो honorarium मिलता है इसको खर्चा से डिडक्ट करना होता है। will be deducted from income and expenditure account, income और expenditure account से इसको लेस करना होता है। ठीक है, honorarium को यहाँ से कोई भी पैसा जो इनवाइटीज को देते हैं, मेहमान वगैरह को देते हैं, जो जो अच्छा पर्सन आर इनवाइटेड टू डिलीवर द लेक्चर, और आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं कि अपना परफॉर्मेंस दे क्लब में। ठीक है, कोई भी पैसा जो इनवाइटीज को हम पे करते हैं वो है ऑनरेरियम, और ये सैलरी नहीं है। इसको हम लोग खर्चा दिखाते हैं, खर्चा दिखाते हैं कहाँ पे? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ठीक है, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? द मेंटेनेंस ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिपीटिंग डे टू डे खर्चा मीट करने के लिए पा रहे फ्रॉम नॉन और योग्य गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट इज अनदर सोर्स ऑफ एनपीओ। अगर डे टू डे खर्चा मेंटेन करने के लिए मिल रहा है तो तो ये ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। अगर डेवलपमेंट के नाम पे मिल रहा है तो ग्रांट फॉर डेवलपमेंट। इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं, बड़ा सारा जितना आज किए वो पूरा एक बार खत्म कर लेना यार, चाहते नहीं, थोड़ा सा है। और एनपीओ का 2 क्वेश्चन में देता हूँ ग्रुप में आधे घंटे बाद। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही।